नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब के बारे में सीखेंगे और इनका इस्तेमाल भी हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब कहते किसको हैं। फ्रेजल वर्ब्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन, एडवर्ब और पार्टिकल दैट चेंज द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब। यानी कि इंग्लिश के कोई वर्ब के साथ यदि कोई प्रीपोजिशन, एडवर्ब, पार्टिकल या कोई और वर्ड आता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जिसका मीनिंग भी नेचुरल मीनिंग से अलग होती है। तो चलिए समझते हैं फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस में क्या यूज़ होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है सेंटेंस में। फ्रेजल verbs are often have non-literal meanings that are different from individual words। यानी कि वास्तविक शब्द से फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अलग होती है। जैसे कि गो मतलब जाना, इसका मीनिंग सबको पता है, लेकिन गो के साथ यदि ऑन आ जाता है तो गो ऑन, इसका मतलब होता है जारी रखना। और फ्रेजल वर्ब जो सीख लेते हैं वो अपना बात को इंग्लिश में बहुत ही इफेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स का एग्जांपल्स को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि है ब्रिंग अप, इसका मतलब होता है पालना या चर्चा उठाना। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से पाला। माई मदर ब्रॉट मी अप विथ गुड और ग्रेट लव। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पाला और मेरी परवरिश की। माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप वेरी वेल एंड टुक गुड केयर ऑफ मी। वो हमेशा नए विचारों को उठाता है और उन पर चर्चा करता है। ही ऑलवेज ब्रिंग्स अप न्यू आइडियाज एंड डिस्कसेस देम। मैं इस समस्या को उठाना चाहता हूँ ताकि हम इसे का समाधान निकाल सके। आई वुड लाइक टू ब्रिंग अप दिस प्रॉब्लम सो वी कैन फाइंड ए सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है काम डाउन, जिसका मतलब होता है शांत होना या शांत करना। कृपया शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज काम डाउन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। उसकी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की। हिज मदर ट्राई टू काम हिम डाउन। जब मैं तनावग्रस्त होता हूँ तो मैं शांत होने के लिए ध्यान करता हूँ। व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आई मेडिटेट टू काम डाउन। तो ये थी काम डाउन का एग्जाम्पल्स। आज का अगला एग्जाम्पल है कट इन, जिसका मतलब होता है बीच में आना। जब मैं बात कर रहा था तो उसने बीच में आकर मुझे रोका। When I was speaking he cut in and stopped me। वो हमेशा बीच में आता है और अपनी राय देता है। He always cuts in and gives his opinion। कृपया मुझे बीच में ना आए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। Please don't cut in, आई वुड लाइक टू फिनिश माई स्टेटमेंट। यानी कि कट इन का मतलब होता है बीच में आना। जब कोई बात हो रहा हो या जब कोई एक्शन हो रहा हो, उसके बीच में आना को इंग्लिश में कहते हैं कट इन। नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। मैंने पता लगाया कि वो शहर में कहाँ रहता है। आई फाउंड आउट वेयर ही लिव्स इन द सिटी। वो अपने परिवार के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है। She is eager to find out more about her family। मैं जल्दी पता लगाऊंगा कि वह क्या करने वाला है। I will find out soon what he is going to do। यानी कि फाइंड आउट का मतलब होता है कोई बात को पता लगाना या कोई बात को जानने का कोशिश करना। हमारा अगला एग्जाम्पल है गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना या जारी रखना। वो अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहा। ही वेंट ऑन टू अचीव सक्सेस इन हिज वर्क। हमारी यात्रा जारी रहेगी और हम नए स्थानों को अन्वेष करेंगे। आवर जर्नी विल गो ऑन एंड वी विल एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना जारी रहेगा। ही विल गो ऑन टू परस्यू हिज गोल। यानी कि गो ऑन का मतलब होता है कोई बात को जारी रखना या कोई बात को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना या हटाना। विमान ने हवाई अड्डे से उड़ान भरी। यानी कि द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट। उसने अपने जूते हटा दिए। ही टुक ऑफ हिज शूज। क्योंकि टेक ऑफ का मतलब उतारना भी होता है। पायलट ने विमान को सुरक्षित रूप से उड़ान भरने के लिए तैयार किया। द पायलट प्रिपेयर्ड द प्लेन टू टेक ऑफ सेफली। टेक ऑफ का यहाँ दो मीनिंग निकल रहा है, एक उड़ान भरना और दूसरा कोई भी चीज़ को उतारना हटाना। ये अधिकतर कपड़ा उतारने के केस में यूज़ किया जाता है। अपना शर्ट उतारो, इसका इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख